लेकिन क्या मोदी जी आके आपसे मिले? आए? नहीं आए? अरे वो समुन्द्र के बाहर फिरते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, मणिपुर में नहीं आ सकते। आज अब तो जप मार रहे हैं उन्होंने, राम नाम सत्य है, इसका करने दो पाप बेचारे को, जितने भी पाप किए हैं वो धोखे जाने के लिए होने दो। नमस्कार, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो, और साथ ही साथ इस बात की भी आज ऐतिहासिक दिवस इस लिहाज से भी है कि मकर संक्रांति के साथ ही सूर्य उत्तरायण होते हैं, और उसी उत्तरायण होते सूर्य के साथ राहुल गांधी ने अपना एक नया ऐतिहासिक काम शुरू कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा खत्म करने के बाद जो दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ आई थी, अब आज से राहुल गांधी ने न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है, जो मणिपुर से होती हुई बंबई तक पहुंचेगी। ये यात्रा इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा प्रभावी है। चुनाव तो खैर जो है सो चुनाव तो हिंदुस्तान में लगातार लगे रहते हैं, लेकिन ये यात्रा इस लिहाज से भी प्रभावशाली मानी जाएगी कि भारतवर्ष इस समय जिन समस्याओं से गुजर रहा है, और उसमें भी जो इस बात को राहुल गांधी कहते नहीं थकते हैं कि इस समय विचारधारा की लड़ाई है। एक लड़ाई आरएसएस की विचारधारा की और एक कांग्रेस की विचारधारा की है। वो अपनी विचारधारा की बात ज़्यादा करते हैं, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात की जाती है। आरएसएस की बात को इस रूप में दिखाते हैं कि ये आरएसएस जो है, इसकी विचारधारा में जो है वो वैमनस्य फैलाना है और आम लोगों को परेशान करना है, और कुल मिलाकर के जो आम जनता जिन परेशानियों से गुजर रही है उसका मूल कारण आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है। नटशेल में राहुल गांधी का ये कहना है, और उनका ये कहना है कि आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, कांग्रेस का जितने दिन शासन रहा उतने दिनों वो कॉमन मैन के हित में रहा, और जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है तब से कॉमन मैन बहुत परेशान है। चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे रोजगारों की कमी हो, चाहे नौकरियों चाकरियों की कमी हो, चाहे जितनी भी दिक्कतें हैं, वो सब उनमें से ज़्यादातर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन के हाल में आई हैं। बहरहाल ये तो हुई एक पूर्व पीठ का ऐसी बात। आज से मणिपुर से यात्रा शुरू हो गई है, और जिसमें कि राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब चल पड़े हैं। जो लोग भी इस यात्रा में शामिल आएंगे वो लगातार बंबई तक चलेंगे, और इस यात्रा की शुरुआत इसमें कोई शक नहीं बहुत शानदार रही है। जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा की थी, कुछ उसी तरीके की बहुत शानदार शुरुआत इस यात्रा की भी रही। आगे देखिए कहाँ तक जाएगी। एक डिफरेंस ये कि वो पूरी की पूरी तरीके से पैदल यात्रा थी। इस यात्रा में बसों वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि समय कम है, चुनाव का माहौल है, और यात्रा को पूरा करना है तो पूरा करना ही करना है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा भी। यात्रा की शुरुआत भी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हुई। सबसे पहले जो पार्टी के चीफ हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भाषण हुआ। नटशेल में उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर भारत के लिए कांग्रेस ने क्या किया। उन्होंने बताया कि जब ये हिस्सा हमको मिला था स्वतंत्रता के बाद से, तो इसकी हालत बहुत ही खस्ता थी। उसको राज्यों में कन्वर्ट करके धीरे धीरे हमने उसकी उन्नति के लिए सारे प्रयास किए। मणिपुर में रेलवे लाइन बिछाने के लिए और उसके पहले भी और जो तमाम सब काम मणिपुर की उसके लिए उन्नति के लिए किए गए, वो सब अपने खड़गे साहब ने गिनाया और बताया कि किस तरीके से मणिपुर को मणिपुर बनाने में कांग्रेस ने पूरा का पूरा सहयोग दिया। लास्ट उन्होंने वही बताया जब करोड़ों करोड़ रुपए रेलवे लाइन बिछाने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार में दिए गए। खड़गे साहब ने इस बात के ऊपर दुख जताया कि वही मणिपुर जो अच्छा खासा एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट का ज्वेल था, नॉर्थ ईस्ट के उस ज्वेल को चुनाव के बाद जब वहाँ भारतीय जनता पार्टी आई तो नॉर्थ ईस्ट के उस ज्वेल को जला करके और राख कर दिया गया, ऐसा उन्होंने बताया। भीषण अत्याचार हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अत्याचार जो थे कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर किए गए, और वो धार्मिक आधार पर वो अत्याचार होते रहे, इसलिए वहाँ पर शासन ने कोई मतलब उन अत्याचारों को रोकने में मदद नहीं की। मोदी जी तो वहाँ गए तक नहीं, और ये सारी बातें अपने खड़गे साहब ने बताई। और उन्होंने एक बात और कही जिस बात को विस्तार से राहुल गांधी ने समझाया कि ये जो यात्रा न्याय यात्रा हो रही है, ये न्याय यात्रा उन सब लोगों को न्याय दिलाने के लिए की जा रही है। प्रतीक रूप में न्याय तो जब मौका आएगा तो और कायदे दिलाया जाएगा, जिनको कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दिक्कतें उठानी पड़ रही हों, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो आपके कॉमन मैन हो जिसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, चाहे वो किसान हों, चाहे वो आपके क्या नाम छोटे व्यापारी हों,
चाहे वो विद्यार्थी हो, ये सारे के सारे जो समाज के सेगमेंट हैं जिनको कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में अन्याय उठाना पड़ रहा है, वो सब उनको सबको न्याय दिलाने के प्रतीक के तौर पे ये यात्रा की जा रही है, जो मणिपुर से होकर के और बम्बई तक जाएगी। मणिपुर का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी खड़गे साहब ने कहा कि मणिपुर जो है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो अन्याय का जो उच्चतम प्रकार हो सकता है कि आपने हिंसा से भी एक राज्य को जला दिया और आप वहां देखने तक नहीं गए, इस वजह से शुरुआत जो है मणिपुर से की गई है कि हम उसका किस तरीके से इसका प्रतिकार हम कर सकते हैं। और इसके बाद फिर राहुल गांधी, ये जैसा मैंने कहा ना कि जो पार्टी का एक पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है। सबसे पहले भाषण दिया अपने खड़गे साहब ने जो पार्टी के चीफ है, उसके बाद राहुल गांधी साहब आए। राहुल गांधी ने भी नक्शल कई बातें कही उन्होंने, वो तो आप लोग उस यात्रा में देखेंगे, उनके भाषण में सुनेंगे। नक्शल में मैं बता दे रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जो न्याय यात्रा का नाम ही हमने इसीलिए लिया कि भारतीय जो राष्ट्र राज्य इस समय 3 प्रकार के अन्याय से गुजर रहा है। एक राजनीतिक अन्याय, एक आर्थिक अन्याय और दूसरे सामाजिक अन्याय। आर्थिक राजनीतिक अन्याय में यह है कि जो पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको कायदे से काम नहीं करने दिया जा रहा है। उनकी तरह तरह के रोड़े डाले जा रहे हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ये सब हो। उनको काम करने से मना करने के लिए या काम वो न कर पाए, इसके लिए तरह तरह के अन्याय किए जा रहे हैं। उनके लिए न्याय की जरूरत है। इकोनॉमिक में यह है कि उन्होंने इकोनॉमिक में कहा कि मोटे तौर पर आप देखिए कि जो है वो अन्याय, मतलब कुछ लोग बहुत थोड़ा सा सेक्शन जो है अमीर हो गया है और बहुत बड़ा सेक्शन गरीब है। कुछ लोग ऐसे हैं 4-5 लोग जिनको सब कुछ दिया जा रहा है और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके भाग्य में कुछ नहीं आ रहा है सिवाय 5 किलो अनाज के। और आर्थिक न्याय और राजनीतिक अन्याय और जो बाकी जो तीनों जो न्याय है अन्याय है, वो उसको सबको उन्होंने अन्याय की जितने भी तरीके के अन्याय हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, सबका जिक्र राहुल गांधी ने किया। और उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि इस न्याय यात्रा पे हम, जैसे हमने पहली बार लोग किया था कि हम लोगों की दिक्कतें सुने बजाय अपने मन की बात सुनाने के। अपने मन की बात तो लोग सुना ही रहे हैं जिनको सुनाना है, हम लोगों के मन की बात सुनना चाहते हैं ताकि मौका आने पर उसका हम निवारण कर सकें। कुल मिलाकर के ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि आज की जो न्याय यात्रा शुरू हुई वो बहुत ही शानदार उसकी शुरुआत हुई और राहुल गांधी के नेतृत्व में ये न्याय यात्रा भी पूरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें लोग जुड़ते जाएंगे, लोगों की बातें सामने आती जाएंगी, ये भी जो है अपने भारतीय जो राष्ट्र राज्य है जिसकी तमाम आवाज़ें आजकल कुचल दी जा रही, कुछ लोगों के हित में, वो सारी की सारी आवाज़ें फिर से सामने निकल के आवेंगी। और इसका जो पॉलिटिकल, हालांकि भारतीय जनता पार्टी वाले लगातार ये कहते हैं कि इसकी पॉलिटिकल वो है इंटेंशंस है, लेकिन राहुल गांधी का लगातार कहना है, अभी भी कहना है कि इसके पॉलिटिकल इंटेंशंस नहीं है। हम लोगों को जागृत करना चाहते हैं ताकि बाद में वो अपनी बात कह सके। ये बात सही समझ में आती है कि क्योंकि पॉलिटिकल इंटेंशंस जो थे वो भारतीय जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तब भी नहीं थे। हालांकि उसके फलितार्थ सामने आए कर्नाटक और हिमाचल मिला। और जब इस ईवीएम जैसा कहा जा रहा है, अभी कह नहीं सकते कि जैसे ईवीएम की कारस्तानी के चलते 3 राज्य जब फिर निकल गए, भाजपा को मिल गए। मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसा इस समय आम जनधारणा है कि ईवीएम के साथ बेईमानी हो रही है, तो अगर आम जनधारणा की माने तो ईवीएम की बेईमानी के साथ साथ जब 3 राज्य फिर भाजपा को मिले तो बहुत से ये कहने शुरू हो गया था कि अभी ये सब न्याय यात्रा वगैरह नहीं निकलेगी। लेकिन राहुल गांधी ने फिर न्याय यात्रा निकाली और वो न्याय यात्रा जिस शोर शराबे और जिस शानदार उसके साथ चल पड़ी है, ईश्वर चाहेगा तो जल्दी ही बम्बई तक भी पहुंचेगी अपने निर्धारित समय में। और उसके फलितार्थ और उसके फल भी भारतीय आम जनमानस को मिलेंगे। उसकी बात फिर एक बार फिर सामने आएगी, उसके हिसाब से काम होंगे। ईश्वर राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा को सफलता दे, इस कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसको आप लोग पसंद करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार फिर से बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद और नमस्कार। 29 जून को मैं मणिपुर आया था और उस विजिट में जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, मैंने कभी पहले नहीं देखा था, नहीं सुना था।
2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था। जिसको हम मणिपुर कहते थे वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, भाई बहन माता पिता आंखों के सामने मरे। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। आपका जो दुख है, आपका दर्द है, वो उनका दुख, उनका दर्द नहीं है।